मतलब वही जो स्लाइड थी, जो भी स्लाइड थी, एक बारी वो स्लाइड शो करो फॉर आवर रेफरेंस। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर। ओपन योर कैमरास आल्सो so that we will interact more. Yes, good. Okay. Is there anyone else who is volunteer? है कोई जिसको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ आ गया हो? हैंड रेज कर सकता है, माइक ऑन करके बोल सकता है। सर अगर इनके एग्जांपल वगैरह और बता दिए हैं तो और बेटर रहेगा। हाँ तो हाँ आपको मैं भी पता है, एक मिनट रुको, वो तो बताया जाएगा एग्जांपल। आपको पता है, आप इसमें कुछ ऐड अप करना चाहोगे? नहीं सर, जेवीएम एडअप की तो फुल कुछ फॉर्म खास बता नहीं। दीजिए सर। ओके जेवीएम की फुल फॉर्म तो जावा वर्चुअल मशीन है। सुनो, अब पूछ एक रहे, बार मैं मुझसे पूछ कंक्लूड, रहे थे क्या? हाँ मैं आपसे पूछा था कि आपको कुछ पता है, आप कुछ ऐड अप नहीं करना सर, चाहोगे? नहीं हो गया सर, ओके, दोनों ऐसा जो है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम ही टीचर हैं, यहाँ पर ऐसा है कि सारे एक दूसरे को लर्न करा सकते हैं, जिससे कि लर्निंग अच्छी होगी। हम भी यहाँ कुछ लर्न करने के लिए आए हैं, क्या पता आपको कुछ आता हो, मेरे को कुछ ना आता हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि नहीं सर, आप यहाँ पर ये चीज लैग कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, यहाँ पर ऐसे नहीं तो ऐसे, सर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। आप मेरे को भी पढ़ा सकते हैं, लर्निंग का कोई स्टेज नहीं होता, कोई वो नहीं होता, ठीक है। आप भी मेरे को समझा सकते हैं। समझ आया? अब एक बारी मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ अपने वे में। देखो, किसी भी चीज के दो पार्ट है, जैसे कि हमने मान लिए, एक है जेआरई, एक है जेडीके। दो चीज दिख रही है यहाँ पर मेरे हैंड में, देखो दो चीज दिख रही है, थोड़ा विजुलाइज करो। एक है जेडीके, एक है जेआरई। अभी जो जेआरई है ना, ये जेडीके के अंदर भी है, मैंने इसको उठा के यहाँ पर लिख दिया, बस सिर्फ इतना फर्क है। जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट, ये पूरी की पूरी एक किट है जेडीके। और जेडीके के अंदर ये जो जेआरई था ना, मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसलिए इसका नाम किट हो गया। और ये जेआरई था ना, ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, ये सिर्फ रन रन करने के लिए, कि भाई कोई कोड दे दो बस, और कोड को रन कर दूंगा मैं। और ये क्या है भाई, मैं कोड भी बनाऊंगा और रन भी करूंगा। मतलब कि एक मेरी डेवलपमेंट टीम थी, मेरी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर एक डेवलपमेंट टीम है, डेवलपमेंट टीम के अंदर कुछ मेरे डेवलपर्स बैठे हैं, कुछ मेरे टेस्टिंग के लिए डेवलपर्स बैठे हैं। जो डेवलपर्स बनाने के लिए है वो मेरे यूज करेंगे डेवलपमेंट टूल्स, और जो मेरे रनिंग के लिए है वो मेरा यूज करेंगे जेआरई। समझ आया? तो ये पूरी की पूरी किट यूज की जाएगी वहां पर। और अगर मैं सर्वर पे यूज करूं, तो सर्वर पे मेरे पास कोड बना बनाया है, वो बना हुआ कोड आया है, तो सर्वर पे मैं यूज करूंगा जेआरई। तो मैंने सर्वर पे जेआरई को यूज करके उस एप्लीकेशन को रन कर दिया है, तो रन करके वो मेरा क्लाइंट्स के पास पहुंच जाएगी। इतना समझ आया? अब जेआरई के अंदर इंटरप्रेटर है और जस्ट इन टाइम है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर पूरा होल का होल पैराग्राफ कर देता है, मतलब कि पूरा कंटेंट एक बार ही करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। कंपाइलर वो है कि पूरा एक बारी में सारा का सारा एग्जीक्यूट करके एक बारी में चेंज कर दे बाइनरी में, ठीक है, 0 1 में। और इंटरप्रेटर वो है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। एपीआईज आपको पता है, जो कि हम फर्दर यूज भी करेंगे। इतना समझ आया? किसी को अब कोई डाउट है? पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने विद यूज केस कि कहां पर क्या यूज करते हैं। कि भाई कंपनी में अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। अगर कोई हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, भाई एप्लीकेशन दिख कैसी रही है, रन तो करके देख लूं। अब ये थोड़ी है कि सीधा डायरेक्ट क्लाइंट देख रहे हैं कि भाई क्लाइंट मैसेज कर रहा है, यार ये क्या कर दिया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा कलर, ये तो बेकार है फंक्शन है। तो हमें वहीं पर देखना पड़ेगा अपने आप कि क्या हमारा क्लाइंट्स को अच्छी लगेगी। कभी किसी ने HTML CSS पे बूटस्ट्रैप पे कोई वेबसाइट बनाई हो, कुछ कराओ, तो ऐसे ही करते हो आप भी, कि भाई थोड़ा सा कोड लिखा रन किया, थोड़ा सा कोड लिखा रन किया, कि सही आ रहा आउटपुट, सही आ रहा आउटपुट, तो हम उसलिए वहां पर जेडीके यूज करेंगे। इतना समझ आया? जेआरई और जेडीके, जेआरई सर्वर्स पर, जेडीके अपने डेवलपमेंट टीम्स विद रनिंग के लिए। चलो, अब किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। अपने रेफरेंस के लिए हल्का हल्का नोट्स लिखो, इसलिए कि कोई भी पूछेगा ना, तो आप डरना नहीं है इस चीज में। अब ये दिमाग में बिठा लो और एक बार हल्का से रिवाइज कर लेना, या फिर मन हो ना तो कल के सेशन में, मैम कल वाला टॉपिक के बारे में समझाना चाहता हूँ, उससे ना आपका ही रिवाइज हो, आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि पहले एक बार दोबारा कर देती हूँ कि जेडीके हो गया डेवलपमेंट किट, जेआरई हो गया रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर किसी चीज को रन करना है तो जेआरई चाहिए, और अगर किसी चीज को डेवलप करना है,
खुद से कोड बनाना है तो डेवलपमेंट के लिए जेडीके चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी ये कैसे कन्वर्जन होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटेलिजे से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ठीक है, इंटेलिजे ओपन किया। इंटेलिजे क्या है? एक आईडी है। आईडी क्या होती है? आईडी हर चीज को हम नोटपैड पे डॉट जावा से सेव करेंगे, डॉट सी से सेव करेंगे, कर सकते हैं, रन हो जाएगी। पर आईडीज का हम यूज क्यों करते हैं? इसीलिए कि हम जल्दी सीख सके, हमें चीजें जल्दी आ सके। नोटपैड में आप एरर करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कभी भी कि आपने क्या एरर की है। ठीक है, तो इसीलिए हम आईडीज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आती है इंटेलिजे आईडी। ठीक है, ऐसे कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको जब आप इंस्टॉल कर लोगे। थोड़ा सा चेंज हो गया होगा वर्जन के साथ, थोड़ा सा चेंज हो जाता है यूआई, बट ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप किसी डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाते हो नया, हर एक चीज को अलग अलग करके रखने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस ओपन हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इस आईडी में कितनी चीजों को रन कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा है तो एंड्रॉइड यहाँ पे चला सकता है। इंटेलिजे में मैंने चलाया भी हुआ है एंड्रॉइड। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे कोई और चीज करना चाहता है, फ्लटर करना चाहता है, तो यहाँ पे चला सकता है। ये बहुत चीजें प्रोवाइड करता है इंटेलिजे आईडी, इसीलिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको यूज करना ढंग से सीख गए तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, फ्लटर डेवलपमेंट में, किसी भी डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको डायरेक्टली गिटहब से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आप डायरेक्टली इसको गिटहब पे कनेक्ट करके रखो। आप कुछ प्रोजेक्ट में यहाँ पे चेंजेस करोगे, गिटहब पे चेंजेस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट एसडीके। ये जो मेरा जावा का वर्जन है वो मेरा जेडीके 16 है। मे बी आप लोगों का 18 होगा क्योंकि आप लोगों ने नया इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, तो जेडीके 16 है, ये वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूंगी। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए हैं मैंने, कुछ भी नहीं किया, सेम जैसे रहा। बट जो पहली बार करेगा उसको यहाँ पे एसडीके का पार्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये कमांड लाइन है, कमांड लाइन अभी हम कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, अब जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं उस प्रोजेक्ट का नाम दे सकती हूँ। जैसे मैंने दे दिया बूट कैम्प। ठीक है, बूट कैम्प मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया। मैं फिनिश करूंगी, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि हमने देखा था हमें डेवलपमेंट टूल्स चाहिए होते हैं डेवलपमेंट के लिए। इंटेलिजे सब कुछ जेडीके है हमारे पास। इंटेलिजे को हमने जेडीके से कॉन्फ़िगर किया, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो आपको फाइल्स दिख रही है ना कुछ प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे डॉट आइडिया, एसआरसी, ये सब लाइब्रेरीज, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमें लाइब्रेरीज चाहिए होती है, कुछ कुछ डेवलपमेंट के टूल्स चाहिए होते हैं हमें रन करने के लिए, वो सब, वो यही सब है। मतलब कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमें जावा के कोड को रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ये सब वो फाइल्स है। ठीक है, अब पहली बात, हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कुछ चेंजेस नहीं किए, नेक्स्ट नेक्स्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हमें एक एसआरसी फोल्डर दिखता है। एसआरसी मतलब सोर्स। ठीक है, अब एसआर हम जो भी डॉट जावा फाइल बनाएंगे, जैसे हम पाइथन में डॉट पीवाई बनाते थे, सी में डॉट सी बनाते थे, तो जो भी हम जावा की डॉट जावा फाइल बनाएंगे वो हम एसआरसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे गई। यहाँ पे हमें देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। पाइथन की फाइल भी बना सकते हैं, एचटीएमएल की फाइल भी बना सकते हैं, जुपिटर नोटबुक, कॉटलिन, सब कुछ बना सकते हैं। पर अभी हमें सिर्फ जावा की क्लास बनानी है। ठीक है, न्यू पे गई, जावा की क्लास पे क्लिक किया। अभी आपसे पूछेगा कि मेरे को क्लास का नाम बताओ। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है, ये नेमिंग कन्वेंशन होता है कि क्लास की नाम को हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कुछ कन्वेंशन हो जाते हैं ना कि ये चीज सब लोग ऐसे ही करते हैं डेवलपमेंट में, या डेवलपर्स ऐसे ही करते हैं, तो वो कन्वेंशन अगर हम भी फॉलो करेंगे ना तो अच्छा रहता है। वो कन्वेंशन इसलिए होते हैं कि यहाँ से कोई डेवलपर है और किसी और कंट्री से कोई डेवलपर है, तो वो समझ जाएगा कि कैपिटल है, क्लास का नेम है, समझ जाएगा वो। इसीलिए कुछ कन्वेंशन फॉलो की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास का नेम दिया फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको आपको लग रहा है कि दो वर्ड से मिलके मेरा क्लास का नेम बन रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर लो। फर्स्ट के एफ को कैपिटल किया, डे के डी को कैपिटल किया। अगर हमें ये सब चीजें हम क्रिएट करेंगे, बट अभी हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। अब
आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हम इंटीजर क्रिएट करते हैं इंट कीवर्ड से, है ना, स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। ऐसे ही एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप मतलब जैसे कुछ भी चीज, जैसे इंटीजर है वो एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है वो एक डेटा टाइप है। कि भाई इंटीजर है तो ये एक इंटीजर है, मतलब इसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो सम होके आएगा। बट अगर हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ चीज को ऐड करते हैं तो वो कॉन्कैट होके आती है, वो सम नहीं होती। कि अगर मैं स्ट्रिंग में 2 दूं, स्ट्रिंग में 3 दूं और उनको प्लस करूं तो वो 23 शो करता है, वो कॉन्कैट होती है। बट अगर मैं इंटीजर में 2 + 3 करूं तो वो क्या आउटपुट देगा, 5 आउटपुट देगा। तो ये डेटा टाइप्स होती है। ऐसे ही हमारे पास क्लास एक डेटा टाइप है, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पे हवर किया, एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे मेन मेथड बना देती हूँ। अब जैसे देखो मेरे को इतना बड़ा कोड लिखना था, बट मैंने सिर्फ 4 अक्षर टाइप किए। क्या 4 अक्षर थे वो? TSVM। अब सी में सब लोगों को पता है कि हमें मेन मेथड बनाना पड़ता है और मेन मेथड से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ऐसे ही जावा में भी हमें मेन मेथड बनाना पड़ता है। जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से ही होता है। और बाय डिफॉल्ट मेन मेथड का प्रोटोटाइप यही रहता है हमेशा। कभी भी आप कहीं भी देखोगे आपको ये मेन मेथड दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि हमारा कोड यहीं से रन होना चालू होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने PSVM लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट ने हमें ये दिया है कि भाई PSVM लिखो, मेन मेथड क्रिएट हो गया। पर अगर हम आईडी यूज नहीं करते तो हमें ये पूरा खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया मेन मेथड। अब ये पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड क्यों है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। अब पाइथन में हम कुछ चीज प्रिंट करते हैं तो सिर्फ प्रिंट लिखते हैं और उनके ब्रैकेट के अंदर वो चीज हम लिख देते हैं। पर जावा में हमें पूरा ये लिखना होता है। ये पूरा अगर जब तक हम नहीं लिखेंगे ना, एक चीज भी प्रिंट नहीं होगी, एक चीज भी प्रिंट नहीं होगी। जैसे मैंने हेलो लिखा, ठीक है। अब ये क्या है, हम पाइथन में सिर्फ प्रिंट लिखते हैं, बट यहाँ पे हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उनके अंदर डबल कोट्स में जो भी हमें प्रिंट कराना है। अब जैसे देखो, अब आपको आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है। और मान लो मैं क्लास में बताना भूल गई, पर आपको उस टाइम चाहिए और आपने मेरे को मैसेज किया मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पर इंटेलिजे पे आप खुद ही पढ़ सकते हो। देखो आपको कहीं गूगल करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसने पूरा बता दिया आपको कि सिस्टम क्लास कंटेन सेवरल यूज क्लास फील्ड एंड मेथड्स। खुद बता दिया इसने कि सिस्टम क्या है। कुछ चीजें आपको अभी समझ नहीं आएंगी कि ये ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट इंग्लिश वाली चीजें जो नीचे लिखी हुई ये तो आप पढ़ ही सकते हो। थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा इससे, ठीक है। इसलिए इंटेलिजे का फायदा है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ये प्ले बटन जैसे, इससे क्या होता है हमारा कोड रन होता है। अब एक बात बताती हूँ, मैं यहाँ से ना पब्लिक हटा देती हूँ और मैं एक और क्लास बनाने का ट्राई करती हूँ पब्लिक से ही, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि अगर हमने कोई एरर कर दी है तो हमें इंटेलिजेंट कैसे हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो रेड लाइन आ गई, रेड लाइन दिख रही है आप लोगों को, पब्लिक क्लास DEF के नीचे रेड लाइन आ गई। इंटेलिजेंट बता रहा है कि आपने गड़बड़ की है, आपने DEF को पब्लिक बना दिया है, वो पब्लिक नहीं बन सकता है। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये पब्लिक क्यों नहीं बन सकता है, वो समझाऊंगी। पर अभी आप इतना समझो कि ये एक एरर है, एक एरर है, ठीक है। अब इसने पता है सॉल्यूशन भी दिया है हमें, या तो आप ऑल्ट शिफ्ट एंटर प्रेस कर दो या फिर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो कि मेक DEF नॉट पब्लिक। इस पे क्लिक करोगे, अब आप देखोगे एरर सॉल्व हो गई, वो रेड लाइन जो थी वो हट गई। तो इंटेलिजे का यही फायदा है कि आप अपने एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये एरर क्यों आई थी, कैसे आई थी, वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये देखो कि आपको कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, 1 to 10 प्रिंट करना है, तो आप कहाँ प्रिंट करोगे? हमेशा ध्यान रखना, मेन मेथड के अंदर चीजें करोगे हमेशा। बाद में हम क्लास बनाएंगे, अलग अलग चीजों को अलग अलग क्लास में करेंगे,
पर जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में सिर्फ हमें छोटे छोटे कोड बनाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिखना चालू कर दिया था, पर मैंने ये नहीं सोचा कि इंटेलिजे मुझे हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो, क्रिएट इटरेशन लूप फॉर आई, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगी ना, ये फॉर लूप क्रिएट करके दे देगा मुझको। एंटर किया मैंने, इसने फॉर लूप क्रिएट कर दिया। ये अलग बात है कि मेरे को ये तो डिफाइन करना ही पड़ेगा ना कि उसकी रेंज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना तो वो नहीं कर सकता ना खुद से, ठीक है। तो ऐसा है इंटेलिजे, इसीलिए इंटेलिजे बहुत यूजफुल है। बट आपको ये चीजें अभी यूज नहीं करनी है कि आप फॉर लूप खुद से नहीं लिख रहे, आप इंटेलिजे की हेल्प ले रहे हो। खुद से लिखोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी कि फॉर लूप का एनोटेशन ऐसे होता है, याद हो जाए उसके बाद आप इंटेलिजे को यूज करो। आपको अभी ये याद नहीं होगा कि TSVM है तो उससे मेन मेथड होता है, पर आप इस पूरे को याद रखो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क, ये होता है हमारा पूरा एक मेन मेथड। आपको खुद से लिखना है, ये इंटेलिजे पे नहीं टाइप करना है अभी। इंटेलिजे जब काम आएगा कि आप बहुत लंबा कोड लिख रहे हो, अब आप बार बार ही तो हर चीज को लिखोगे नहीं, आप धीरे धीरे करके लिखोगे, तो उस टाइम आप शॉर्ट एनोटेशंस को यूज कर सकते हो कि TSVM लिखा, पूरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, रन किया, अब देखो यहाँ पे ये बिल्ड हो रहा है। अब ये बिल्ड हो रहा है ना, इसके पीछे एक प्रोसेस काम करती है। हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी डॉट जावा फाइल बन गई तो वो मशीन को समझ आ जाएगी। पहली बात तो आपको ये पता है कि मशीन में बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की फॉर्म में समझती है मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस रन हुई है पीछे, जिसने ये कोड अभी हमें प्रिंट करके देख दिया है। और मैंने आपको बताया था कि कौन सी मशीन रिस्पॉन्सिबल होती है हमें कोड को आउटपुट देने के, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रेटर होता है और एक JIT होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये मेरा ये है कि मेरी JDK कहाँ पे पड़ी है, मेरा JetBrains कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये सब इंफॉर्मेशन है मेरा। जैसे मेरा अभी जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, बूट कैम्प फोल्डर के अंदर है, बूट कैम्प प्रोजेक्ट के अंदर है, फर्स्ट डे है प्रोजेक्ट का नाम, ये सब उसके बारे में डिटेल है। इससे आपको कोई वो ज्यादा वो नहीं लेना, बस आपको ये देखना है कि मेरा आउटपुट प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? लो, अरे 2 मिनट स्क्रीन स्टॉप करो। एक मिनट करो। सब ओपन करो कैमरा। कैमरा क्यों ऑफ करते हो यार? कोई ऐसा है जिसको मैंने ना देखा हो अभी तक? एक मिनट, किसी ने कुछ डाउट पूछा है। भूषण, इंडेंटेशन, साक्षी, एक मिनट रुको। सार्थक, ओपन योर कैमरा। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इम्पोर्टेंट हाँ नहीं है बताएं, ज्यादा। अभी बताएं। इसमें इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पाइथन में चलता है इंडेंटेशन। साक्षी ओपन योर कैमरा, सार्थक ओपन योर कैमरा, जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है। Is there any problem? You can personally do this. ओपन करो यार फटाफट। अच्छा, मजा आया आज के सेशन में? किस किस को मजा आया? अच्छा, कुछ नया पता चला? अच्छा, जिस किसी ने तो जावा नहीं पढ़ी हुई थी उसको तो कुछ ना कुछ पता ही चला है, राइट? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पता चला है, हाँ तो ये थोड़ा थोड़ा मिक्सअप होके बहुत सारा हो जाएगा ना। ओके साक्षी, राइट? थोड़ा थोड़ा मिक्सअप होके बहुत सारा हो जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर भी करोगे ना अपने साइड से। हाँ सर। ठीक है साक्षी, ठीक है, ओके। एंड व्हाट्स अबाउट सार्थक? सार्थक ओपन योर कैमरा। अच्छा ये बताओ, आज फर्स्ट डे है, ठीक है, जावा का। सबको वो समझ आ गया कि जीआरयू जेडीके क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना आ ही गया है, ठीक है। एक बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा, राइट? साक्षी क्या हुआ, ओपन नहीं हुआ था कैमरा? माइक ऑन करके बोलो, हेजिटेट मत करो। माइक ऑफ है आपका। कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से मीटिंग में लीव हो जा रही है बार बार।
ये तो बता दो अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दो, आप कहाँ से हो, हम नहीं जानते आपके बारे में, अभी देखा है आपको जस्ट। So I am from Firozabad and I'm a second year student, GLA University, pursuing यूनिवर्सिटी, BTech, GLA University. ओके। मैं बस कैमरा इसलिए खुलवाता हूँ कि जैसे कि एक बार पता तो रहे कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, राइट? या आप किससे पढ़ो, देखो हम अपना कैमरा इसलिए खोल के बैठे कि आपको पता तो रहे कि किसने हमको पढ़ाया है या कौन हमारे साथ पढ़े हैं, राइट? अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठ रहे हो तो फिर मजा नहीं आता क्लास में, राइट? देखो इतने सारे हैं, नए चेहरे मिले हैं, इनसे हमारा इंटरेक्शन बनेगा, हमारी फैमिली की तरह बन जाएंगे। अगर कहीं पर हमको डाउट आया तो हम ग्रुप में डालेंगे अपना डाउट, ये हमारी हेल्प भी करेंगे एज अ फैमिली मेंबर, ठीक है? तो ये ऐसा थिंकिंग बनाओगे ना तो अलग लेवल की लर्निंग होगी, समझ में आया? कोई भी डाउट आया ना सीधा ग्रुप पे डाल दो, चाहे बकवास ही हो। ये मत सोचना कि बकवास लग रहा है मेरे को, कि क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में। अरे अभी तो न्यू हो ना, न्यू लर्नर हो, अभी तो आए हो इस वर्ल्ड में। कोई किसी को हल्की सी जावा आती है, किसी को नहीं आती, कोई 4th ईयर का, कोई 3rd ईयर का, कोई 2nd ईयर का, ऐसे है यहाँ पर। कोई बाहर की यूनिवर्सिटी से है, कोई GL यूनिवर्सिटी से है, कोई कहीं से है, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोई नहीं एक्सपीरियंस, तो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले अनएक्सपीरियंस वाले की हेल्प करेंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, सब अपनी प्रोफाइल को रेज करेंगे ना, सब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे ना। एक बात और है कि हेजिटेट मत करना, और क्या कहते हैं, कैमरा जब ऑन करने के लिए बोला जाए तो ऑन कर लो या फिर मैसेज कर दो, ठीक है? टाइम मत वेस्ट करवाना क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। और ऐसा मत करना कि एक दिन आ गए एक दिन नहीं आए, रिकॉर्डिंग्स नहीं शेयर हो पाएंगी, ठीक है? थोड़ा पॉलिसी के खिलाफ है, रिकॉर्डिंग्स शेयर नहीं हो पाएंगी, ओके? समझ आई ना मेरी बात? इसलिए जो भी बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा लिख लो, नहीं भी भूल भी गए ना अगर तो ग्रुप पे पूछ लो कि वो उस टाइम वो उसमें क्या बताया था, ठीक है? यहाँ पर इंडेंटेशन आपको किसी ने पूछा था, तो इंडेंटेशन कुछ नहीं है, इंडेंटेशन सिर्फ पाइथन में चलता है। पाइथन में भी इसलिए चलता है कि उसको बताना पड़ता है कि यहाँ पर तो करली ब्रैकेट्स होते हैं ना, करली ब्रैकेट, और वहां पर करली ब्रैकेट्स नहीं होते क्योंकि हमको वहां पर कोड को शॉर्ट करना है, छोटे से छोटा कोड लिखना है। यहाँ पर तो 2 लाइन बढ़ जाएगी, 2 करली ब्रैकेट लगा दिए, एक ऊपर एक नीचे, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो वहां पर नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ कोड और कुछ कोड यहाँ से लिख रहे हैं, तो मतलब कि ये पूरा ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और इसके अंदर का मटेरियल इसके अंदर है, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक फंक्शन टाइप हो गया, ठीक है? इसलिए वहां पर इंडेंटेशन होता है। यहाँ पर तो यार करली ब्रैकेट लगा दिया तो पता चल जाएगा, देखो ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिया तो इसके अंदर जो कंटेंट है कैसे ही लिख लो, इंडेंटेशन की जरूरत ही नहीं है। बट वहां पर तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, कंपाइलर कैसे समझेगा, इंटरप्रेटर कैसे समझेगा? समझ आई ना कि वहां पर ये चीज क्यों है, यहाँ पर ये चीज क्यों है? किसी को कुछ और डाउट? अरे समझ आया ना सबको? हेलो वर्ल्ड तक तो बना सकते हो ना? Yes sir. किसी को नहीं भी समझ आया तो पूछ सकता है। अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइल सब बना लेना अपनी, और उस पर पोस्ट डाल देना कि आज हमने ये किया है, आज हमने ये सीखा है, हमने एक जगह बूट कैंप ज्वाइन किया है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। वैसे तो हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फर्जी है, हम चले आते हैं पढ़ाने बच्चों को, स्टूडेंट्स को। मन करता है पढ़ाने का तो पढ़ाने आ गए, कुछ नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट्स ही हैं छोटे छोटे से, बट मन करता है कि दूसरों को पढ़ा दे। 100 रुपीज जानबूझ के लिए, वरना तो वो भी वापस देने का मन करता है, बट नहीं, अगर वो दे दिया ना तो सोचोगे कि फ्री में हो गया काम, अगले दिन आओगे इन, जानबूझ के रखा है। मैं तो ये कह रहा था कि इसको 500 रेस करो, फिर 500 रेस करते ना तो ये भी ना आते। होता है ना कि 500 अफोर्ड नहीं कर सकते, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 500 तक जाएं, बच्चों को पता चले हमारी वैल्यू। कहीं पर अगर 10,000 पे करोगे तो वैल्यू पता चलेगी किस चीज की। एक आईफोन लिया है तो उसको कितनी प्यार से सजा के रखोगे, हाथ भी नहीं लगाने दोगे किसी को, ओए इधर दे, कैसे हाथ लगा दिया। और कोई फ्री की चीज, ये देख फ्री की है, वो भी यूज कर लेगा थोड़ी देर, उस पर इतना नहीं गौर करोगे। और आईफोन को हाथ भी नहीं लगाने दोगे, गेयर मत दियो, 10 बार बोलोगे ओए आराम से पकड़, क्या कर रहा है, मैंने पता कितना लिया है। उसकी वैल्यू एकदम ऐसे बढ़ जाएगी ऐसे। और फ्री की चीज वो पड़ी एक कोने में, झाड़ू लग रही उस पर, कहीं कुछ हो रहा, ये सब होता है। ये रियलिटी है, थोड़ा थिंक इस वे में करोगे ना, रियलिटी के साथ मैच करोगे तो चीजें समझ आने लग जाएगी। इसलिए ही हमने आपसे 100 रुपीज लिया है, लेकिन आप हमारी 100 नहीं, 10,000 20,000 जितनी भी वैल्यू कर सकते हो करो, हम सिखाएंगे आपको यहाँ पर। बस वैल्यू करो बस हमारी, हम ये चाहते हैं कि हमारी वैल्यू करो, हमारे टाइम की वैल्यू करो। बहुत से ऐसे हैं, देखो ग्रुप में पता नहीं कितने हैं ग्रुप में, 15। 15 है ग्रुप में, 11 है देखो, वो 4 पता नहीं कहाँ है अपनी दुनिया में। अभी 2,000 5,000 ले लूंगा ना, आएंगे दौड़ दौड़े,
घर में मम्मी पापा भी कुछ काम बताएंगे ना, मम्मी बूट कैंप लिया था ना वो 5000 का, उसको तो अटेंड कर लूं। मम्मी कहेगी हाँ बेटा 5000 दिए थे ना, चलो पढ़ लो। अभी 100 रुपीज तो अपनी पॉकेट से निकाल के दिया ना, मम्मी को पता भी नहीं कहाँ क्या कर रहा है, राइट। किसी की मम्मी को पता है? एक आधे को पता होगा बस मम्मी को, कि मम्मी से लेना पड़ा होगा, हाँ एक आधे को पता है बस। औरों की तो अपनी जेब से, यार पेटीएम तो है ही, चल पे कर दिए। मम्मी को तो पता ही नहीं है, पापा को तो पता ही नहीं क्या कर रहा है हमारा बेटी, क्या कर रहा है हमारा बेटा। तो वो तो कभी भी, अरे इधर आना उठ के, ये काम कर दे हमारा। उनको क्या पता है कि पढ़ रहा है क्या कर रहा है? उनको लगा वैसे गेम खेल रहा है या फिर ऐसे ही कुछ पढ़ रहा है, तो पढ़ लेगा 5 मिनट बाद। वैल्यू नहीं पता उनको भी कि कहाँ पर किस टाइम क्या कर रहा है। और अभी 5000 लिए होते, तो मम्मी को पता था इसने पैसे दे रखे हैं तो ये पढ़ेगा अब, चाहे लोग करके पढ़ेगा अब। समझे बात को? तो किसी को कोई शो डाउट, आज इतना ही पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस ले रहे हो तुम अपने ऊपर, लर्निंग है, धीरे धीरे करो, इसके साथ साथ कुछ और भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ धीरे धीरे। जैसे होता है ना कि न्यू न्यू वाइल लर्नर होता है, अभी वर्ल्ड में आया है जावा के वर्ल्ड में। है किसी को कुछ डाउट, किसी के मन में कुछ शंका? छोड़ना मत लेकिन बूट कैंप, क्लास मत छोड़ना, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं दूंगा। गुस्से में भी बोल देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। बस रिकॉर्डिंग होता है, मिल गई रिकॉर्डिंग, अरे चल रात को सोने से पहले देख लूंगा, 2x की स्पीड में लगा के देख लूंगा, नींद आ रही कल को सुबह देख लूंगा उठते ही, मम्मी ने काम दे दिया, अच्छा थोड़ी देर बाद देख लूंगा, अच्छा मम्मी खाना दे दो फिर देखता हूँ, थोड़ी देर बाद कुछ और काम आ गया, अब तो सेशन ही स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे का, चलो अब छोड़ परे क्या देखना है, तो सेशन ही देख लेते हूँ। सेशन देख ले, वो छूटी गई रिकॉर्डिंग, वो मिट खत्म, जीरो वैल्यू उसकी, उस रिकॉर्डिंग की जीरो वैल्यू, तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये अपने लिए है, हमारे लिए। हम देखते हैं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कभी कभार हम गलत भी बोल जाते हैं, तो उसको भी सही करना पड़ता है। अब तुम में से कोई सा आके बोलने लग जाए कि आपने गलत पढ़ा दिया, तो हम अपनी रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके देखेंगे कि क्या हमने गलत पढ़ाया था, तो हम उसको सेशन कहेंगे हमने यहाँ पर ये चीज गलत पढ़ाई थी, आप उसको सही कर लो। हम भी तो स्टूडेंट्स है ना, बिलीव करो हमारे ऊपर, हम सही पढ़ाएंगे आपको और सही चलेगा सब कुछ, ठीक है। किसी को कुछ और प्रॉब्लम? अच्छा ये बताओ, सेशन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये बताओ कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या सीख रहा है, अपने बारे में कुछ कुछ बताओगे टेक्नोलॉजी के बेस में, कि कोई कुछ अलग कर रहा है लाइफ से, या फिर वही घिसे पिटे सब्जेक्ट कॉलेज के, सी पढ़ ली, जावा पढ़ ली, या फिर सी प्लस प्लस पढ़ ली, या फिर वही HTML CSS कर ली, कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग हटके जो किसी को कुछ नहीं पता, कोई हैकिंग, कोई वैकिंग, कुछ और है कोई ऐसा? आती थी हाँ सर, मैंने आगे और बहुत सारी चीजें सीखी हैं डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग आती है आपको? यस सर, AI प्रॉपर अच्छे से यूज करना सीखा है, एडोब इलस्ट्रेटर और सर फोटोशॉप भी सीखा है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं कि सर्टिफिकेट मांगते हैं हमारे लिए, राइट? क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्टिफिकेट डिजाइन करोगी? सर अगर बोलो। आप बोल तो मैं कर दूंगी, मैंने और भी किए हैं सर। मैं अभी फर्स्ट ईयर में ई-सेल की काउंसिल का मेंबर थी, तो सर उसमें भी मैं डिजाइन टीम में ही थी, तो मैंने सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह भी डिजाइन करे थे। ओके, देखो जो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे ना, उसकी वैल्यू बताऊं कितनी होगी? इतनी, इतनी होगी इसकी वैल्यू, रियली वो कहीं भी काम नहीं आएगा आपको, ठीक है, इतनी वैल्यू होगी, क्योंकि वो हमारे लिए तो वैल्यू होगी क्योंकि हम तो उसको कुछ पे करेंगे, जो डिजाइन करेगा, या फिर नहीं भी पे करेंगे वो हमारी हेडेक है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ उसकी इतनी वैल्यू होगी, लेकिन जो तुम यहाँ से स्किल्स लेकर जाओगे ना, तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। वो इंटरव्यूअर के सामने तुम बताओगे, इंटरव्यू के सामने ये लेके जाओगे ना हमारा सर्टिफिकेट, तो वो फाड़ के ऐसे फेंक देगा, वैसे तो फाड़ के दिखाओगे नहीं, वर्चुअल होता है, और लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, राइट। तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओगे जावा में, तो स्किल्स के बेस पर बनाओगे ना, या फिर वो पेपर के बेस पर बनाओगे कि ये पेपर है, ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट, ऐसे थोड़ी कहोगे। समझ आ रही है ना बात को? बहुत से कहते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा, मैंने कहा नहीं मिलेगा, तो कहते हैं कि ठीक है हम नहीं ज्वाइन कर रहे, मैं कहा यार एज योर विश, सर्टिफिकेट ही देना होता तो प्रमोशन कर देता मैं अपना, मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, सिर्फ एक मैसेज भेजता हूँ कि ज्वाइन करना तो करो। प्रमोशन करने के भी बहुत तरीके होते हैं, फिर तो मैं आपसे लेता 10,000 और उसके ऊपर फिर मैं अपना प्रमोशन में पैसा लगाता, फिर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देता। ना तो हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना कुछ है, हम सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, अवेयरनेस देना चाहते हैं, कुछ हमारे मेन मोटिव्स हैं, उनको थोड़ा पहचान लो अभी से। किसी को कुछ और डाउट है अब, फिर एंड अप करते हैं मीटिंग को। कुछ भी मन में कुछ भी बात हो,
कुछ भी रिलेटिव। अच्छा लगा आज का सेशन अटेंड करके? हाँ सर, अच्छा था। सर अच्छा लगा है? कुछ नया सीखा? हाँ सर। एक्सेप्ट जावा, जावा के अलावा भी बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जावा ही सीखना है। ठीक है, तो डेली लाइव सेशन अटेंड करोगे ना? कुछ मिस तो नहीं करोगे ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बोल दिया करो, पहले सेशन के पहले बोल दिया करो, पर्सनली मैसेज कर दो, ग्रुप पे मैसेज कर दो, हाँ सर। इंटरेक्टिव रहो ग्रुप पर। ठीक है, तो चले यहाँ, कुछ और बात करनी है किसी को कुछ और बताना, जैसे कि वो यूआई यूएक्स डिजाइनर है, कोई यहाँ पे कुछ और है? आप क्या हो? नहीं सर। किसी को कुछ और आता है? अच्छा, आज थोड़ा सा जावा के बारे में सर्च करना, और क्या कहते हैं, एक चीज और बताता हूँ, डेवऑप्स के बारे में सर्च करना थोड़ा सा। ठीक है, डेवऑप्स जानता है कौन कौन जानता है यहाँ पर डेवऑप्स के बारे में? कोई नहीं जानता? कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई नहीं जानता डेवऑप्स के बारे में? किसके बारे में? डेवऑप्स, डेव प्लस ऑप्स, जानता है कोई डेवऑप्स? नहीं जानता रियली? अच्छा, यूट्यूब पर सर्च करना व्हाट इज डेवऑप्स, उसमें 1000 वीडियोस आएंगे। ठीक है, DEVOPS, डेवऑप्स। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता करना, इंटरेस्टिंग लगेगी कुछ चीजें। हिंदी में सुनना, इंग्लिश में तो फारसी बोल जाते हैं वो, कुछ भी हिंदी वाली वीडियो चूज करना कि है क्या चीज, उसका रियल चीज देखना, डेवऑप्स करता क्या है, डेवऑप्स है क्या, किस चीज की इंटीग्रेशन है। ठीक है, चले फिर आज एंड अप करें, बोलो बाय सर। बाय, थैंक यू एवरीवन। बोलो तीसरा कुछ कहना है तो फिर चलते हैं। सॉल्यूशन कर लेना बस सब जरूरी से, एक प्रोग्राम एटलीस्ट आप लोगों का बन ही जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना या फिर ग्रुप पे भेज देना, क्योंकि 2-3 बच्चों ने इंस्टॉलेशन किया है तो उनको पता है वो एरर कैसे सॉल्व होगी, तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे अगर मैं अवेलेबल नहीं होंगी। नहीं तो आप मेरे को भेज देना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, बट पहले गाइड को फॉलो करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।